जो अपरमादी है वे सदा आनंद रूप और स्वतंत्र वो ईश्वर हैं। उनको यह जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है। किनको? जो अपरमादी हैं। और जो परमादी हैं वे तुच्छ और सदा दुखी हैं। पर वास्तव में परमात्म तत्व से भिन्न तो कुछ भी नहीं है, वही उस सत्ता की कहीं टूट नहीं है, जहाँ पर भी देखो वो है। जैसे आकाश अपनी शून्यता में नित्य स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में नित्य स्थित है। नित्य भी कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप में स्थित है। सबका बीज त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। वही है ना, सबका मेन कारण तो वही है। अगर वो है तब ये सारी प्रकृति चल रही है, नियम से चल रही है। कैसे उसने नियम बना रखा है? कोई बना भी सकता है? ऐसा नहीं है। आदि विराट पुरुष का शरीर भी नहीं और हम तुम भी नहीं। ये खाली समझाने के लिए विराट पुरुष की कल्पना की थी ना। कहते हैं तो कुछ भी नहीं, केवल चिदाकाश वही रूप है। अब भी इनका शरीर आकाश रूप है और आत्म सत्ता भिन्न अवस्था को नहीं प्राप्त हुई, केवल आकाश रूप ही है। अब राम जी का क्या प्रश्न था? राम जी का प्रश्न ये था कि वास्तव में अगर वही ब्रह्म ही है, वही सत्ता है, तो मेरे को ये नाम रूप क्यों फुरा, है ना? वो अनुभव कैसे हो गया मेरे को इस संसार का? जब है ही ब्रह्म तो ये अनुभव नहीं होना चाहिए था ना। तो अब उसका ये वशिष्ठ जी ने आंसर दिया है कि जीव परमादि के कारण बाहर निकल गया और अपरमादि अपने स्वरूप में ही रहे। कहते हैं वास्तव में तो है वही सत्ता ही, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कैसी है? आकाश रूप है। वो किसी अवस्था को नहीं प्राप्त होती। जो निराकार है वो कौन सी अवस्था को प्राप्त होगा? आकार वाला ही परिणाम को प्राप्त होगा ना। स्वप्न में युद्ध होते हैं और मेघ गरजते हैं इत्यादि शब्द अर्थ भाषित होते हैं, सो वे केवल आकाश रूप ही हैं। ले दे के स्वप्न पे आ जाते हैं। अब स्वप्न में जितना कुछ हम बना लेते हैं, होता तो कुछ नहीं। फिर बना हुआ था ना स्वप्न में, हम कहाँ कहाँ घूम कर भी आ गए। कहते हैं अब जब जागते हैं तो क्या था? वो खाली आकाश रूप शून्य था, कुछ नहीं। कहते ऐसे ये जगत है, खाली आकाश रूप है। ये स्वप्न के नर हम घूम रहे हैं, बना कुछ नहीं, परंतु निद्रा दोष से भासते हैं। वो निद्रा दोष से भासते हैं, ये अज्ञान दोष से भासता है संसार। और मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि हुआ कुछ ना था, आकाश रूप ही है। वैसे ही जो पुरुष अनादि अविद्या से जागा है, उसको जगत आकाश रूप भासित होता है। जो अब जाग गया अपने स्वरूप में, उसको लगेगा ये आकाश रूप। बाकी सभी को सच्चा लग रहा होगा, घर परिवार मैं मेरा। हे राम, बहुत योजन पर्यंत विराट पुरुष का देह है, तो भी वह ब्रह्म आकाश के सूक्ष्म अणु में स्थित है। कहते हैं ब्रह्म योजन उसकी देह होने के बाद भी, पर उस सत्ता में एक छोटा सा अणु है। वह त्रिलोकी एक चित्त अणु में स्थित है और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि अंत और मध्य नहीं देख पड़ता। कहाँ बोले आदि खत्म हो गया, अंत हो गया, शुरू हो गया या मध्य, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। हे रामचंद्र, यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, इनमें फैलाव है।
जगत में, इसमें पसारा है। पर जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तौलिए तो परमात्म सत्ता में इनकी कुछ भी सत्यता नहीं दिख पड़ती। ये विचार करेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। वाकई सच्ची बात है। जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब बाहर की किसी भी चीज़ याद रहती है, घर परिवार कुछ ध्यान में होता है, फिर कहते हैं ना ही याद आवे तो चंगा ही है, ऐसे होता है ना हमें। अब वही कहते हैं ये परमात्म सत्ता अगर हम विचार रूपी तराजू में तोलते हैं तो परमार्थ सत्ता में इनकी कोई भी सत्यता नहीं है। किसकी? जगत की कोई सत्यता नहीं है, परंतु आत्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं है तो सारा उसी के अंदर। हम कैसे कहें कि उससे निकल गए, है ना? तभी कहते हैं ना गुरुदेव भी, उसके आगे दम मारा करो, अपनी सत्ता से निकाल के दिखा, तो मानो वो निकाल ही नहीं सकता हमें। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भाषित होती है, इसी का नाम स्वयं भू मनु और विराट है और इसी को ही जगत कहते हैं। अब वही पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे सूर्य और किरण, है ना, सोना और गहना, मिट्टी और बर्तन, पर्यायवाची शब्द हो गए। अब ऐसे ही ये सत्ता और ये जगत पर्यायवाची शब्द हो गए। जगत और विराट में कुछ भेद नहीं, वास्तव में आकाश रूप है। सनातन भी इसी को कहते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ, पर्वत, जल आदि जितने भूत हैं वे उसका शरीर हैं। हे राम, इसका आदि शरीर जो चिन्ह मात्र रूप है, उसमें चेतनता से अपना अणु सी देह देखता है। अब क्या कह रही हैं? जो इसका चिन्ह मात्र, जो शुरू में शरीर था, चिन्ह मात्र, अब उसके अंदर चेतनता से अपना अणु छोटा सा इसने देह, पहले उसने खुद ही तो बनाया ना आकार, उसको खेलने की इच्छा हुई, एक से बहुश्याम होने की इच्छा हुई, फिर इसका पहले वो छोटा सा शरीर, वो अणु सी दिखती है, उस तेज का कण का होता है, उस तेज अणु से चेतनता और क्रम से अपना बड़ा शरीर जगत रूप देखता है। पहले विराट पहले वो शुद्ध ब्रह्म से बाहर का विराट रूप उसने लिया। अब विराट रूप से वो चेतनता आ गई अंदर, मन आ गया, अब वो चैत्य आ गया। अब उस चैत्य से देखो फुरने निकलने शुरू हुए। अब जो बड़े संत हो गए हैं, मन तो उनके पास भी था ना, मन इधर भी है, पर वो अपने मन के लेखे नहीं चले और जीव मन के लेखे चल पड़ा। इस कारण ये बाहर निकल गया। वो बाहर नहीं निकले, अपने अंदर ही रहे, अपने स्वरूप में रहे। कहते हैं यही क्रम से अपना बड़ा शरीर जगत रूप देखता रहा और इसी कारण से उसमें ये सारा जगत का संस्कार आने लगा। अब जगत का संस्कार ये मैं मेरे का, पहले तो वो शुद्ध, नहीं तो माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है, और ब्रह्म नाम रूप आकार को थोड़ी आख दिया, वो नाम रूप आकार को छोड़ते जो आपा वास्तव छेन से उनको आख दिया ना ब्रह्म। अब यही कह रही हैं, वो जैसे स्वप्न में कोई पुरुष अपने को पर्वत देखे, वैसे ही वह अपने को विराट रूप देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपने को देख रहा है, अब जो वो शुद्ध था उसने अपने को वो विराट रूप देखा, पर उसकी बुद्धि में क्या रहा?
ब्रह्म रहा। अब स्वप्न वाला थोड़ी होता है, जागते हैं तो खत्म हो जाता है ना, पर देखते तो हैं ना। अब कहते हैं ऐसे उस विराट पुरुष ने अपने को देखा, जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और नहीं चलता तो भी पवन है। वैसे ही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, जब चित्त नहीं फुरता तब भी वो सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। परंतु जब स्पंदन फूटता है तब विराट रूप होकर स्थित होता है। अब विराट रूप को देख लिया हमने, ठीक है। अब विराट रूप में ईश्वर आ गए, ईश्वर हो गए। अब जितने भी ईश्वर हो गए, देवी देवता हो गए, है ना, वो अपने स्वरूप को उन्होंने याद रखा, वो अपने सब शुद्ध रहे, वो अपने आप को भूले नहीं। पर जीव वो भी आकार हो गया, ठीक है, और इधर जीव का भी आकार हो गया। जीव जीव इसलिए बन गया कि वो भूल गया अपने आप को, पर है तो ब्रह्म। जैसे ये पवन का उदाहरण दे रही हैं, भी पवन जब चलता है तो भी पवन है, वही है, नहीं चलता तो भी वही है। अब ये जीव चाहे जीव बन जाए तो भी वही ब्रह्म ही है, ब्रह्म है तो भी वही अपना स्वरूप ही है। और जब चित्त नहीं फूटता तब वो अद्वैत सत्ता ही भासित होती है और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। अब विराट कोई और नहीं है, अब वो विराट हम स्वयं में। हे राम, इस दृष्टि से उसके सिर और पैर नहीं दिखते। अब राम जी ने कहा था वो विराट है, विराट रूप आप कह रहे हो, तो उधर से आप उसका मतलब कौन से मैं उसके हाथ पैर मानूं, क्या मानूं उसको मैं। अब उन्होंने क्या बोला, वो अद्वैत सत्ता, उसको ही मान खाली, और वो अद्वैत सत्ता दिखेगी थोड़ी तेरे को, वो तो मन के अंदर तेरे भाव बनेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर तो ऐसे वो बना लेता है तो ब्रह्म तो खुद है, वो अद्वैत तो खुद है, उसके कोई हाथ पैर नहीं होते। जितनी ब्रह्मांड की पृथ्वी है वह उसका मांस है, सब समुद्र उसका रुधिर है। अगर उसके दर्शन करने हैं तो हम ऐसे करेंगे, उसका कोई आकार थोड़ी बन जाएगा हमारे आगे। नदी नाड़ी है, दशों दिशा वक्ष स्थल है, तारा गण रोमावली है, समेरु आदिक उंगलियां हैं, सूर्य आदिक तेज पित्त है, चंद्रमा कफ है, पवन प्राण वायु है, संपूर्ण जगत जाल उसका शरीर है। अगर विराट रूप के दर्शन करने हैं ना तो हम यही भाव बनाएंगे अपने अंदर। ये भाव नहीं बनेगा कोई आकार वाला, कोई आकार वाला नहीं होगा। अगर आकार वाला होगा तो वो विराट के दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर हम विराट के दर्शन देखो जो हमने अपने अंदर भी करने हैं ना, आकार को छोड़ के करते हैं, आकार के साथ नहीं करते कभी भी। ब्रह्मा हृदय है, सो आकाश रूप है, पर संकल्प से नाना रूप ये भासित होता है, स्वरूप से बना कुछ नहीं। कहते ये अगर ये अपने आप का संकल्प करता है कि माँ बहन पत्नी वाला, तो उसको वैसे दिखता है। अब वो भी संकल्प, ये भी संकल्प कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर ये ऐसा संकल्प करता है तो इसको खुद वो ब्रह्म अपनी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है अंदर से। कहते हैं वैसे देखा जाए तो स्वरूप से कुछ नहीं बना। अब विराट रूप के दर्शन कैसे करवाएं, कोई स्वरूप वाले करवाए हैं हमें? नहीं ना, बिना स्वरूप के करवाए हैं ना। तो ऐसे कह रहे हैं स्वरूप से नहीं है, स्वरूप से तो उसके दर्शन ही नहीं कर सकता। आंखें बंद करके उसके दर्शन कर, अगर करने तो विश्व रूप परमात्मा को देख ले, सब में वही है, अणु अणु में वही है, कण कण में वही है। स्वरूप से कुछ नहीं बना। आकाश आदिक सब जगत चिदाकाश रूप है और अपने आप में ही स्थित है। अब कहते हैं सबसे बड़ा मतलब अनुभूति उसकी हम खुद कर सकते हैं,
वो तो कह रहे हैं कण कण में है, अणु अणु में है। अब कहाँ करें? केड़ी में जगते वन बावा की ऊंधी में अनुभूति करा। बुलावी तो मैं अपने अंदरों ही कढ़सा ना हो, अपने अंदर से ही निकालूंगी ना उसकी अनुभूति। जब अणु अणु में है तो इसमें भी है, हम सब में है, हम सब उसकी अनुभूति निकालेंगे। तो क्या पक्षियों में नहीं है? उनमें भी है, सभी जानवरों में है, पर उनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो नहीं जान सकते। अब यहाँ पे कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा नहीं बैठ सकता इस भवन के अंदर। बैठे हैं तो हम मनुष्य ही बैठे हैं, आकार वाले बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि बुद्धि है और स्वतंत्र बनाया है हमें भगवान। वो तो भोग योनि भोग रही है अपनी, हमें भोग योनि भोग रही है, फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा उनका, फिर भी वो उनके साथ है ना। अब ऐसे हमें स्वतंत्र किया उसने, इसलिए किया कि तू इससे निकल। अब तेरे को मैंने ये मनुष्य शरीर दिया, एक तेरे को पुर्जा बुद्धि रूप का दे दिया। अब यहाँ से तू सोच विचार कर क्या सही है क्या गलत है और इस जगत से निकल। तभी ये पांच तत्वों में लय होंगे, तभी ये लास्ट जन्म होगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विराट आत्म वर्णन नाम 190 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि विराट ब्रह्मा है, उसका आदि अंत नहीं। बताओ हम कहाँ बोले? यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है? कह सकते हैं? जब हम कहते हैं वो कण कण में है, हम कह ही नहीं सकते उसका आदि अंत कुछ बताएं। यह जगत उसका छोटा शरीर है, उसी चैतन्य वपु का किंचन ब्रह्मा रूप हुआ। क्या कहते हैं? वो जो ब्रह्मा है ये आदि विराट है और आदि अंत नहीं है उसका। जगत उसका एक छोटा सा शरीर है, उसी चैतन्य वपु का किंचन, उसके अंदर जो किंचन हुआ वो ब्रह्मा का बोला ना, ये छोटा सा शरीर है तो वही ब्रह्मा हो गया। उसके विस्तार का क्रम सुनो। उस ब्रह्मा ने जिसका वपु संकल्प मात्र है, शरीर उसका संकल्प मात्र हो गया, अपने संकल्प से एक अंड रचा और उसको तोड़ फोड़ डाला। ऊर्ध्व भाग ऊपर गया और नीचे का भाग नीचे गया। अब वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी का, उन्होंने अपने संकल्प से एक अंडा रचा। अब ये जगत का बता रहे हैं भी कैसे ये जगत आया, उनके अंड में से निकला ये जगत और उस अंडे को उन्होंने तोड़ फोड़ डाला। ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे गया। पताल ब्रह्मा का फिर चरण हुआ, ऊर्ध्व सिर हुआ, मध्य आकाश उदर हुआ, दसों दिशा वक्ष स्थल, हाथ समेरु आदि पर्वत, मास पृथ्वी समुद्र और सब नदियाँ, नाड़ी जल रुधिर प्राण अपान वायु पवन हिमालय पर्वत कफ सब तेज पित्त चंद्रमा और सूर्य नेत्र, तारागण स्थूल लार प्राण के बल से निकलती है। लार प्राण के बल से निकलती, प्राण चलती है ना तभी अपनी लार बनती है। नहीं तो विदेशों में तो ऐसा भी है कि मनुष्य जब बीमार होता है, रोग लग जाते हैं तो उसकी लार बननी बंद हो जाती है, तो वहाँ पे लार भी बिकती है बहुत महंगी। दूसरों की मुंह की लार कोई दूसरा ले रहा है, तो इससे अच्छा हम इस खजाने की देखभाल क्यों न रखें कि ऐसी नौबत आए। ठीक है, अब इसलिए तो कहते हैं ये हमें फ्री में गिफ्ट मिला हुआ है, जो ये शरीर मिला हुआ है, पर हम इसकी कदर नहीं पाते।
कदर पाएंगे तो इसकी सांभ करेंगे। सांभ संसार के नाते नहीं, परमात्मा के नाते करेंगे कि उसने हमें इतना अच्छा दिया है। अब इतना अच्छा दिया है तो इसकी जो अंदर से आंतड़ियाँ या नाड़ियाँ हैं दिखाओ कैसे बनी, कौन किसने लगाया, किसने। बाहर हम घर की फिटिंग करते हैं, पाइपलाइन लगाते हैं, है ना, ये बिजली की तारें फिट करते हैं, उसने अंदर कैसे फिटिंग की, इतनी छोटी छोटी फिटिंग कर रखी है उसने। हमने कदर नहीं डाली। अगर यहीं से हम कदर डालने चाहें ना, वो हमसे दूर थोड़ी है। इसको तो हमने मैं बना दिया, तभी हम उसको भूल गए। अब देखें ये छोटी छोटी फिटिंग उसने जो अंदर की है, कितनी कामयाब है वो फिटिंग। अगर हम सांभ नहीं करते ना, फिर बाद में डॉक्टरों के चक्कर खाती हैं ना, लाभी बोझ नहीं बनती। तो इससे पहले ही क्यों ना हम उसके घर की सांभ करें, मैं बनते ना, उसके घर की सांभ हो रही है ये। अब वही कह रही हैं कि मनुष्य, पशु और पक्षी रोम है, सब भूतों की चेष्टा उसका व्यवहार है, पर्वत उसकी अस्थि, ब्रह्मलोक उसका मुख और सब जगत उस विराट का वपु है। यही उसका शरीर है। राम जी बोले, हे भगवान, यहाँ जो आपने संकल्प रूप ब्रह्मा और जगत उसका वपु कहा, उसे मैं मानता हूँ, परंतु यह जगत तो उसी का शरीर हुआ। क्या कह रहे हैं राम जी? आपने जो ये ब्रह्मा कहा है और जो जगत उसका संकल्प रूप, आपने जो संकल्प रूप ब्रह्मा और उसका वपु जो कहा है, जगत कहा है ना, इसको तो मैं मानता हूँ, परंतु यह जगत जो उसी का ही तो शरीर हुआ। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कैसे बैठता है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा अभी क्या बैठेगा? मतलब सारा तो वो ही खोती है, अलग तो क्या है? अंड तोड़ा। हाँ, तो वही तभी तो कह रहे हैं, फिर लो बांधा किडे। अब वो बैठता कहाँ है और अपने शरीर से भिन्न होकर कैसे स्थित होता है? जब आग दो कण कण विच, है ना, अलग थी से ताओ कुछ बासे ना, ताओ कुछ बन से। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसमें क्या आश्चर्य है? जो तुम ध्यान लगाकर बैठो और अपनी मूर्ति अपने हृदय में रचकर स्थित हो तो बन जाओगे, है ना। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? अगर हम ध्यान लगाकर बैठते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं वही ब्रह्म बन जाता हूँ। जब समाधि से उठते हैं, बाद में राम बन दूँ ना, नहीं तो हूँ टाइम तो वो ब्रह्म बन गए ना, तो वो भी तो इवें ही है। अपना ध्यान ला बांधे तो ब्रह्म बन वेंदे, नहीं तो ब्रह्म ये वपु शरीर, जगत उनका शरीर है। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें जगत भासित होता है, सो सब अपना ही स्वरूप है। अब जो भी देख रहा है स्वप्न, अब कभी ऐसा हो देखा किसी ने भी स्वप्न देखा और उसमें उसने अपने आप को ना देखा हो? कभी ऐसा स्वप्न देखा किसी ने? हूँ ना, मैं हूँ तभी तो स्वप्न है ना। भले चाहे और जितने मर्जी आ जाए, अपने बिना होगा वो? अब ऐसी कह रही हैं कि उसने, जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें जगत भासित होता है, सो सब उसका अपना ही स्वरूप है, परंतु अपनी मूर्ति रखकर और को देखता है। खुद होंदे ना विच नाल होंदे ता तो बिना को देखदा है। वैसे ही ब्रह्मा का एक शरीर ब्रह्मलोक में भी होता है। ब्रह्मा और जीव में बस इतना ही भेद है कि जीव भी अपनी स्वप्न सृष्टि का विराट है।
तभी तो जीव को ब्रह्म कहते हैं। भी तो ब्रह्म है, अपना मूल पहचान, मूल को भूल गया है, तभी तो जीव बन बैठा है। अब वही स्वप्न वाला उदाहरण, तो भी स्वप्न में सारा कुछ बना लेता है, परंतु उसको प्रमाद से नहीं भाषित होता। किसको? जीव को। और ब्रह्मा सदा अपरमादी, हमेशा उसको याद रहता है। उसको सब जगत अपना शरीर ही भाषित होता है, इसलिए उसको अपना ये सारा जगत क्या लग रहा होता है? अपना स्वरूप लग रहा होता है, अपना शरीर लग रहा होता है। कहते हैं जीव भूल गया, है ना, नहीं तो स्वप्न में तो वो भी बना लेते हैं सारा कुछ, पर ब्रह्मा भूला नहीं, वो अपने आप में स्थित रहे।